नमस्ते दोस्तों। हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? आप कैसे मेडिटेशन की जर्नी में आगे बढ़ें? अगर आप बिगिनर्स हैं और मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से किन चीज़ों को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप और कैसे प्रैक्टिस करें, इस छोटी सी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ मैं अपनी ही लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे शुरुआत करी थी, मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना शुरू किया था मेडिटेशन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। मेडिटेशन करने से पहले दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो आप मेडिटेशन में नहीं बैठ पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। पहली चीज़ आपका इंटरेस्ट होना, आपकी रुचि होना। किसी भी काम में अगर आपकी रुचि नहीं होती है तो वो काम आप लगन से भी नहीं करते हैं, तो आपको वहाँ पर उसकी इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरेस्ट आप कैसे जगाएंगे? उस चीज़ के फ़ायदे देखना शुरू कीजिए, मेडिटेशन के फ़ायदे देखना शुरू कीजिए। मेडिटेशन के फ़ायदे बताऊं तो शायद हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो एक ही लाइन में कहूँगी, सारी चीज़ों की जो सार है ना, अगर आप मैनिफेस्टेशंस चाहते हैं, आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग होते हैं, शुरुआत तो करते हैं, 1 हफ्ते तक जाते हैं, 15 दिन तक जाते हैं, लेकिन उसको वहीं रोक देते हैं, इसीलिए उनको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। तो आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आज से अभी से 5 मिनट के लिए मैं मेडिटेशन ज़रूर करूँगी। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना तो 100% आपको डेफिनेटली बोल रही हूँ, आप मेडिटेशन में आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैंने अपनी मेडिटेशन की जर्नी कैसे शुरू करी बताती हूँ। 10th क्लास में थी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पढ़ाई करने में। मैं जो भी याद करती थी मुझे वो याद नहीं होता था। आज भी बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है। तो सब लोग यही कहते हैं ना, बचपन से हमें यही सिखाया है, ध्यान से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। तो ध्यान से पढ़ना, मन लगा कर पढ़ने का क्या मतलब है? मेडिटेशन है, यही तो मेडिटेशन है। ध्यान से पढ़ो, उस चीज़ पर फोकस लगाओ। तो हमारे जो सर आते थे हमें ट्यूशन देने के लिए, उन्होंने हमको एक चीज़ सिखाई कि आपका अगर ध्यान नहीं लगता है ना पढ़ाई में, आपको याद नहीं होता, तो आपने एक कैंडल लीजिए, कैंडल की फ्लेम को देखना शुरू कीजिए। उन्होंने जब बताया तो मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। 1 हाथ दूरी पर मैंने कैंडल रखी, उसकी फ्लेम को मैंने देखना शुरू किया, यानी उसकी लौ को मैंने देखना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे ना इंटरेस्ट जागने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ी तो मुझे ना फोकस होने लगा पढ़ाई में अच्छे से। मैं अच्छे से याद भी कर पाती थी, चीज़ें मुझे याद भी रहती थी। जब मेरे पास फ़ोन आया था ग्रेजुएशन के वक्त में, तो मैंने ना एक चीज़ पढ़ी कि आप ना अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप किसी बिंदु पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। तो मैंने ऐसे ही खेल खेल में क्या किया, नॉर्मली एक बिंदी को सामने लगाया दीवार पर और 1 हाथ दूरी पर उसको देखना शुरू किया। बस ओनली मैं देखती थी। जब मैं उस बिंदी को ध्यान से देखती, पूरा फोकस यहाँ वहाँ कहीं नहीं लगाती थी। हाँ, डिस्ट्रैक्शन होता था, कभी आवाज़ों से कोई आ गया उसकी वजह से, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ याद रखती थी कि मुझे इस बिंदी को देखना है बस। तो जैसे जैसे मैंने उस बिंदी को देखना शुरू किया, उस बिंदु को देखना शुरू किया, मुझे ना उसके आसपास एक वाइट सर्कल दिखना स्टार्ट किया। जब आप इसको करेंगे ना तो आपको भी यही चीज़ें फील होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद मैंने पढ़ा कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं या आपके घर में जिस भी भगवान का कोई स्वरूप है या चित्र है, आप उनकी आइज़ को देखना शुरू कीजिए, उनके मस्तक के चंदन को या तिलक को देखना शुरू कीजिए। मैंने वो भी करना शुरू किया। काफ़ी दिन तक मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस करी। मैंने डायरेक्टली ब्रीदिंग प्रोसेस पर नहीं आई थी कि मैंने बस बैठ गई आसन लगा के और ब्रीदिंग प्रोसेस, नो। मैंने पहले इन चीज़ों की प्रैक्टिस करी थी और ये प्रैक्टिस कम से कम मैंने 1-2 महीने तक करी थी। तब जाकर मेरा जो दिमाग था ना वो एक चीज़ पर टिकता था और इसी को मेडिटेशन कहते हैं। उसी दौरान मैंने अट्रैक्ट करी सद्गुरु जी की यह बुक इनर इंजीनियर। उसमें भी उन्होंने यही चीज़ बताई थी कि मेडिटेशन बहुत इजी चीज़ होती है, बहुत आसान चीज़ होती है। अगर आप किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को या किसी भी फूल, पत्ते या चिड़िया को ध्यान से देख रहे हैं तो वही मेडिटेशन है, यही मेडिटेशन है। बस मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पर लगाते हैं, यानी अपनी सांसों पर लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए।
आपको 21 डेज तक कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई फ्लावर पॉट या कुछ भी ऐसी चीज़, आप उस पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। ध्यान का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, उसकी बारीकी में जाके देखना। जब एक फूल को आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे उसका कलर, उसके कलर का टेक्सचर, उसमें कौन सा शेड है, वो चीज़ आप देखेंगे। उसकी पंखुड़ियाँ किस आकार की हैं, वो चीज़ आपको देखेंगे। अगर हवा चल रही है तो वो हवा से किस तरीके से लहर आ रहा है, वो चीज़ आप देखेंगे। आप धीरे धीरे मेडिटेशन में ही घुसते चले जाएंगे। यही होती है मेडिटेशन, और इसको खुली आंखों से मेडिटेशन करना कहते हैं। पूरे दिन में आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ें लेना शुरू कीजिए। आपने छत पर हैं, आप अगर छत पर हैं, छत पर कोई फ्लावर है, आप उसको देखिए। अगर कोई बर्ड है आपके सामने बैठी है, उसको देखिए। अगर आसमान में बादल हैं, उनको देखना शुरू कीजिए। हवा चल रही है, हवा को महसूस करना शुरू कीजिए। यही मेडिटेशन होता है। फिर आपको करना है ब्रीदिंग प्रोसेस। इस तरीके से जब आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद में आप अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पर जाइएगा। एक आसन लगा के बैठिए। आसन लगाकर पद्मासन मुद्रा में बैठिए, चौकड़ी मारकर अपने दोनों हाथों को थाइस पर रखिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। बस आपको नहीं देखना कि आपकी गहरी सांसें अंदर लेना है या गहरी सांसें बाहर छोड़ना है, बिल्कुल नहीं करना। नॉर्मल जैसे सांस चल रही है, बस उस पर ही ध्यान लगाइए। ओनली 5 मिनट्स। ट्रस्ट मी, जब आप इस तरीके से करेंगे ना, कब आपके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निकल जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप खुद कहेंगे कि वाओ, ये तो मिरेकल्स हो रहे हैं मेरे साथ। आपका थॉट प्रोसेस कम हो जाएगा। 60 से 70 हज़ार जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, वो मिनिमाइज होने शुरू हो जाएंगे, यानी कम होने शुरू हो जाएंगे। आप अपने मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान लगाना शुरू करेंगे। आपका ना एक पॉजिटिव ऑरा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ना पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि आप सेल्फ लव की जर्नी में अंदर उतर जाएंगे। क्योंकि खुद पर ध्यान लगाना, खुद के अंदर जाना, सेल्फ लव ही तो है ये बेसिकली। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेडिटेशन कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप एक दिन कर लें या एक महीना कर लें। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ तो सिर्फ मेरा ये आज का एक्सपीरियंस नहीं है, ये लगभग काफ़ी वक्त से चलती आ रही हैं चीज़ें। और मैं मेडिटेशन की जर्नी में 5 साल से हूँ। आप खुद सोचिए, 5 साल से कंटिन्यू वो चीज़ करना, तब जाकर वो चीज़ इतना स्ट्रॉन्ग होना, तो कितनी बड़ी बात है। आप क्या उस चीज़ को सिर्फ 3 महीने में नहीं दे सकते, 4 महीने में नहीं दे सकते? जब आप नेगेटिव सोचने के लिए पूरा दिन निकाल सकते हैं, 1 महीना, 2 महीने निकाल सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, खुद को अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, क्या आप अपने लिए इतना सा वक्त नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी के दिल से बहुत सारा धन्यवाद।